हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल्स बाय तान्या। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है उत्कर्ष नाम के लड़के की। उत्कर्ष एक 25-26 साल का लड़का है जो कि एक मीडिया एजेंसी के लिए आर्टिकल्स लिखता है। सो बेसिकली उसका जॉब ये है कि वो अलग अलग स्टेट्स में घूमता है, वहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ें, उनके बारे में स्टोरीज बनाना, उनके बारे में आर्टिकल्स लिखना, ये उसका काम होता है। तो लॉकडाउन का टाइम था और उत्कर्ष की एजेंसी वालों ने उसे हिमाचल प्रदेश भेजा वहाँ के बारे में रिसर्च करने के लिए। तो अब उत्कर्ष का ऐसा प्लान था कि वो हिमाचल प्रदेश जाएगा और एक हफ्ते वहाँ पे रुकेगा और वहाँ की जो भी चीजें हैं उसके बारे में मतलब जानेगा और आर्टिकल्स लिखेगा। उत्कर्ष को वहाँ पे आए हुए 4-5 घंटे ही हुए थे, तो उसे घूमने का बहुत शौक था। तो वो वैसे ही मतलब एक पास के लॉज में उसने अपना सामान रखा और अपना छोटा सा बैग लेके वो निकल गया। पहाड़ों में घूम रहा है। पहाड़ों में ऐसा होता है कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 5, 5:30, 6 बजे के आसपास वहाँ पे अंधेरा होने लग जाता है। उसने सोचा कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। अब वो 10-11 बजे सोने वाला आदमी था, तो उसने सोचा कि अभी मैं पूरा घूमूंगा और देखूंगा कि मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिले। तो तभी जब वो जा रहा था अपने रास्ते से ही कहीं घूम रहा था, तो उसे कोई आदमी मिला। उसने बोला कि बेटा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि सर मैं यहाँ पे, वहाँ मतलब अपने बारे में बताया और फिर बोला कि बस मैं थोड़ी सी रिसर्च करने के लिए आया हुआ हूँ। तो उस आदमी ने बोला कि बेटा अपने घर चले जाओ, जहाँ पे तुम रुके हो वापस वहीं पे चले जाओ। ये इस टाइम ये एरिया सेफ नहीं है, तुम्हें इस वक्त इस गाँव में ऐसे घूमना नहीं चाहिए। वापस कल सुबह आओ और फिर घूमना, जो भी तुम्हारा काम है वो करना। उत्कर्ष ने बोला लेकिन ऐसा क्यों? तो फिर उसने बोला कि बेटा तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, मैं भी अपने घर ही लौट रहा हूँ, प्लीज तुम अपने घर चले जाओ, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस टाइम यहाँ पे। फिर उत्कर्ष ने बोला कि लेकिन बताइए ना ऐसा क्या है, क्योंकि मैं एक राइटर ही हूँ, तो मुझे कुछ जानकारी मिलेगी तो शायद मैं उसे अपने आर्टिकल में लिख पाऊँ। उस आदमी ने बोला कि तुम देखने में तो काफी पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन पता नहीं तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन रात के टाइम पे ना यहाँ कुछ घूमता है जो कि ऐसा कहते हैं कि मतलब अगर उसने किसी इंसान को पकड़ लिया तो फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ता, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं 5-6 बजे के बाद बाहर घूमना, ये सेफ नहीं है। तो उसने उत्कर्ष ने बोला कि मतलब क्या घूमता है, कोई भूत वूत? तो साथ में बोला कि अरे बेटा इस वक्त उसका नाम मत लो, अब वो क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन तुम प्लीज अपने घर लौट जाओ। और फिर ये बोल के वो आदमी अपने घर लौटने लग जाता है। तो फिर उत्कर्ष बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ अपने घर पे। और फिर उत्कर्ष लॉज में वापस चले जाता है। उसको अपने घर जाते जाते मतलब 6:30 बज गए थे, 6:30 बजे। और वो सोच रहा है कि उन अंकल ने ऐसा क्यों बोला, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बातें सोचने लगा और अपने मन में वो स्टोरीज बनाने लगा। एंड देन उसने फिर सोचा कि शायद वो अंकल मुझे मजाक में खाली घर भेजने के लिए चीजें बोल रहे थे, और बस उसने मजाक समझ के वो बात अपने दिमाग से निकाल ली। और वो फिर अब जहाँ पे लॉज में रुका था, तो फिर वो मतलब अपने कपड़े वपड़े उसने चेंज किए, फ्रेश हुआ और अपने बिस्तर पे बैठ गया, जाके बैठा और वो कोई बुक निकाल के पढ़ने लगा। तभी जब 11, 11:30 बजे के आसपास उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, इमरजेंसी अलर्ट, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। उत्कर्ष वो अलर्ट देखता है, सोचता है ये क्या है, इमरजेंसी अलर्ट होगा कुछ। उसे फिर से एक मैसेज आता है, चाहे जो हो जाए दरवाजा मत खोलना। उसे लगता है कि ये क्या कोई मजाक कर रहा है, और फिर वो नंबर चेक करता है, कोई प्राइवेट नंबर होता है। तो पता नहीं, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में ये नहीं आया कि उसे शायद कॉल बैक कर लेना चाहिए था। तो उसने कोई कॉल बैक भी नहीं किया और फोन साइड में रख के फिर से पढ़ने लग गया। उसे एक और मैसेज आता है, अगर वो तुम्हारे दरवाजे पे आए तो दरवाजा मत खोलना। बोलते यार पता नहीं क्या है यार, सुबह देखता हूँ, सुबह पता करता हूँ। और जैसे ही वो अपना फोन रखता है ना, तभी उसके दरवाजे पे आवाज आती है। अब उसके हाथ में बुक रहती है, तो ऐसे देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि अचानक से वो आवाज आती है। वो बहुत ही धीरे से था, वो नॉक नॉक। वो जाता है खोलने के लिए कि देखो कौन है, होगा कोई लॉज का ही। तभी उसे वापस एक नोटिफिकेशन आता है, डू नॉट ओपन द डोर। अब वो उस मैसेज को थोड़ा सा सीरियसली लेता है। फिर एक जोर से आवाज आती है, उस मैसेज को देख रहा होता है और उस नॉक को सुन रहा होता है, और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वहां पे दरवाजा जाके खोले। फिर वापस तीसरी बार धीरे से आवाज आती है। अब इस बार वो दरवाजे के पास जाता है, उसे तुरंत फिर से नोटिफिकेशन आता है। उठाता है, उसमें लिखा होता है, दरवाजा मत खोलना चाहे जो हो जाए, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मैसेज देख के ना मतलब उसको गूज बम्स आ जाते हैं पूरी बॉडी में। और वहां फिर से वो दरवाजे पे देखता है, तो फिर से वो आवाज हो रही है। तो फिर दरवाजे के पास में जाके ना खड़ा हो जाता है। उसे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे अंदर से थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कौन है। अंदर डर था तो नहीं खोल रहा था। और जब वो दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया, तो वो जो नॉक नॉक वाली जो आवाज थी वो शांत हो गई। 4-5 मिनट तक वो शांत रही। अब इस टाइम पे उसने सोचा कि अब वापस जाता हूँ अपने बेड पे सो जाता हूँ। अब वो मुड़ा, अपने बेड पे जा रहा है। वो अपने बेड के क्लोज में ही आया था, उसे एक आवाज आती है, बेटा दरवाजा खोलो बेटा। वो पीछे मुड़ के देखता है, आवाज बहुत जानी पहचानी सी थी। फिर से दरवाजे की उधर से आवाज आती है, बेटा तुम्हें मैं बुला रही हूँ, उत्कर्ष दरवाजा खोलो बेटा। अब यहाँ पे मतलब ना मैं बता नहीं सकती कि वो कैसा फील कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था ना कि मतलब यार ये कैसे पॉसिबल है, वो इंसान यहाँ कैसे आ सकता है। वो आवाज किसी और की नहीं, उसकी अपनी माँ की आवाज थी। वो ये सब सोचने लग गया कि मेरी माँ यहाँ पे कैसे आ सकती है। और तभी फिर से एक और आवाज आती है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, दरवाजा खोलो बेटा। भाई यहाँ पे ना उत्कर्ष की फट गई थी बहुत, क्योंकि उसकी माँ को मरे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, ये उसकी माँ तो नहीं। और फिर चौथी बार आवाज आती है
तुम्हारी माँ हूँ मैं बेटा, क्या हुआ? फिर अचानक से वो आवाज रोने लग जाती है। बेटा दरवाजा खोलो बेटा, बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेटा। कर्ष मतलब वो क्या बोलूं, उसकी फटकी 74 हो गई थी पूरी की पूरी, इतना ज्यादा डर गया था बंदा। दरवाजा खोलो। ये उसकी अगली आवाज दरवाजे की उधर से उसे फिर से आई। उसके बाद फिर उत्कर्ष बस वहां पे खड़े होके देख रहा है। अब वो धीरे धीरे हल्का हल्का नॉक कर रही है, वो नॉक किए जा रही है। 3 4 5 6 7 8 एंड देन स्टॉप। और जितनी देर उसने नॉक किया, उत्कर्ष दरवाजे के पास जाता गया। इमीडिएटली उसे नोटिफिकेशन आता है, दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हारे किसी अपने जैसे आवाज निकालेगा, तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर की तरह, लेकिन तुम दरवाजा मत खोलना। वही मैसेज पढ़ता है और फिर दरवाजे की तरफ देखता है और फिर से उधर से आवाज आती है, मुझे पता है तुम मुझे देखना चाहते हो, है ना? आओ दरवाजा खोल दो बेटा, दरवाजा खोल दो बेटा, मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। उत्कर्ष यहाँ पे ना अपने आप को रोक नहीं पाया और वो एकदम पास में चला गया था, लेकिन फिर उसे कुछ तो था जो उसे बोल रहा था कि नहीं, दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये मेरी माँ हो। ये भले ही जो भी आवाज थी वो मेरी माँ की तरह थी, लेकिन ये मेरी माँ नहीं हो सकती। और तभी फिर दरवाजे पर से कुछ ऐसी आवाज आती है, और वो वहां पे खड़ा अपनी जगह पे एकदम श्योर हो रहा है, ऐसे 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 एकदम उत्कर्ष अपने रूम में एकदम ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, उसके रूम का जो विंडो है वहां से जाके देखता हूँ कि आखिर ये है कौन। वो धीरे धीरे जा रहा होता है, वो विंडो के इतने एकदम करीब होता है, एकदम देखने ही वाला होता है, तभी मैसेज आता है उसके फोन पे, उसे देखने की कोशिश मत करना, विंडो से दूर हट जाओ, वो चाहता है कि तुम उसे देखो, विंडो से दूर हट जाओ। और फिर वो विंडो से दूर हट जाता है। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती उसे वो देखे। फिर दरवाजे के उधर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो उत्कर्ष, मैं ही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, खोलो बेटा, मुझे पता है मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम मेरे पास जरूर आओगे, दरवाजा खोल दो बेटा। और ये ना उत्कर्ष को मतलब बहुत इमोशनल भी कर रहा था, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ चल रहे थे, डर भी चल रहा था और अपनी मम्मी की याद भी चल रही थी, और लेकिन उसको बहुत बहुत ज्यादा मतलब ना पैनिक भी हो रहा था कि यार ये क्या है, ये क्या है, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि खोलूं क्योंकि शायद मेरी माँ हो सकती है, लेकिन अगर माँ नहीं हुई तो, क्योंकि माँ तो थी नहीं उसकी। और वो वहां से बोल रही है, खोल खोल दरवाजा खोल। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है, डू नॉट ओपन द डोर बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले दरवाजा मत खोलना। और ये पढ़ते ही वो अपने बेड पे चुपचाप से एकदम जाके अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि मतलब अब उसे ऐसा लग रहा था ना कि उसका दम घुट रहा था। उसके दिमाग में था बस कुछ भी करके ये रात कट जाए और मैं दरवाजा ना खोलूं। ये जाके जब वो अपने बेड पे जाके ना मतलब ऐसे दीवार से ऐसे चिपक के बैठ गया और वो दरवाजे की तरफ ही देख रहा है, और दरवाजे पे बार बार ऐसे स्क्रैच होने की आवाज आ रही है। काफी देर तक ऐसी आवाज आई और उसके कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई, हम डेड साइलेंस। और उसने जब अपने फोन में जब टाइम देखा तो कुछ 5 साढ़े 5 हो रहे थे, अभी भी अंधेरा था क्योंकि पहाड़ थे, पहाड़ों में अंधेरा ज्यादा टाइम तक रहता है। उसने सोचा बस कुछ देर की बात और है, करते 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 6:45 हो गए। और अब उसने देखा खिड़की से तो मतलब सनरेज उसके रूम में आ रहे थे हल्के हल्के, तो अब इट्स टाइम कि वो दरवाजा खोले। बट फिर भी वो थोड़ी देर रुका रहा। उसके बाद वो धीरे से मतलब 7 सवा 7 बजे गया दरवाजे के पास, तो दरवाजे में एक होल होता है, उसने उस वहां से देखा, कुछ जुप करके भागा है। और उत्कर्ष वो देख के बहुत सहम गया था और उसने सोचा कि रुको थोड़ी देर और वेट करता हूँ। कुछ देर और वेट करने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला, अपने रूम से बाहर निकला। पूरा उजाला था, वो लॉज जो पूरा था, बाकी रूम्स जो थे, वो बिल्डिंग ऐसी गोल सी थी, छोटी सी बिल्डिंग थी, 2-3 फ्लोर की होगी, ऐसे गोल सी थी, और उसमें सारे रूम्स थे जैसे हॉस्टल्स में होते हैं। तो वैसे ही वो जहाँ पे वो रह रहा था वहां पे भी वैसे रूम्स थे। तो वो अपने निकला और उसने देखा मतलब दिन में हो गया है, एक आधा लोग उसे दिखे बिल्डिंग में, तब जाके उसने राहत की सांस ली और फिर वो अपने रूम में चला गया वापस। और जैसे ही उसे दरवाजा बंद किया उसे लगा किसी ने उसे बुलाया, कुछ तो आवाज आई। उसने पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं था। उसे हल्का सा फिर उसके डोर पे एक ऐसी आवाज आई, सुबह सुबह, मुझे पता है तुम आज रात में दरवाजा खोल दोगे। और ये बोल के वो आवाज गायब हो गई। और ये चीज ना मतलब उत्कर्ष के पूरे रोंगटे खड़ी कर दी उस टाइम पे, पूरे गूज बम्स आ गए उसको। उस मोमेंट के बाद से उत्कर्ष चुपचाप जाके अपने बेड पे बैठ गया और पूरी रात में जो भी उसके साथ हुआ था उसी के बारे में सोचे जा रहा है। वो रात भर नहीं सोया था और उसे आगे भी कोई नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना फोन उठाया, उसने वो मैसेजेस चेक किए, वो मैसेजेस उसके फोन में नहीं थे। वो ढूंढ रहा है कहाँ गए वो मैसेजेस, वो अलर्ट वाले, अरे किधर गए किधर गए, ये कैसे हो सकता है, गायब कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि एक काम करता हूँ कि बाहर जाके पूछता हूँ कि शायद कोई हो जिसने देखा हो नॉक करते हुए। रिसेप्शन पे जाके पूछा तो उसने बोला कि रात भर मतलब कोई मेरे दरवाजे पे नॉक कर रहा था, आप बता सकते हैं कि कौन था वो, रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा था। वो फिर वहां पे एक आदमी था, उस रिसेप्शनिस्ट ने उसको देखा और एज इफ कुछ कंफर्म कर रहा हो, और फिर उस
झाड़ू पोछा लगाने वाले आदमी ने भी उस अपने सर को देखा और उन लोगों ने कुछ बोला नहीं। और फिर से रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि आपने दरवाजा तो नहीं खोला? तो उत्कर्ष ने बोला नहीं, दरवाजा नहीं खोला। लेकिन वो कौन था? तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि यहाँ पे कुछ घूमता है। सॉरी सर, हमने आपको बताया नहीं, लेकिन हमें नहीं पता था कि मतलब यहाँ पे वो आ जाएगा। तो हमारे गाँव में ये है कुछ कि रात के टाइम पे बस अपना दरवाजा नहीं खोलना है। तो ये ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, कुछ भूत है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, किसी ने देखा नहीं है, और बस इतना ही है। ना मैंने देखा है ना किसी ने, और तुमने भी तो नहीं देखा? तो उसके नौकर ने बोला हाँ साहब, मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि कुछ छुपा रहे वो लोग। तो उत्कर्ष ना मतलब ये सब देख रहा था, उसको समझ में आ रहा था। तो उसने बोला कि मैं बिल्कुल भी इस लॉज में सेफ फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा इससे। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला नहीं नहीं सर, आप छोड़ के मत जाइए, मैं देखता हूँ, आपको दूसरा रूम दे देता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो भी कस्टमर आया है किसी ने आज तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की है, तो मतलब इसलिए फिर हमने आपको बताया नहीं। तो उत्कर्ष ने बोला कि बट ये बहुत गलत है, ये आप ऐसे अपने कस्टमर के साथ नहीं कर सकते हो। तो बहुत कुछ उसने बोला। तो फिर रिसेप्शनिस्ट ने ऑफर किया कि काम करिए सर, आप दूसरे रूम में रुक जाइए, आप भले ही आज का पैसा मत दीजिएगा। तो उत्कर्ष ने बोला ठीक है। तो उसको फिर दूसरा रूम दिया। तो नौकर ने फिर उत्कर्ष को दूसरे रूम में लेके गया और सारा सामान वगैरह शिफ्ट करा रहा था। ग्लास व्लास उसने सेट किया और फिर उत्कर्ष ने बोला कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है, अब चुपचाप मुझे बता दो कि क्या है वहाँ पे। तो नौकर ने बोला क्या बोल रहे हैं आप साहब, मुझे क्या पता होगा, नहीं नहीं ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। तो उत्कर्ष ने 200 रुपए के नोट निकाले और उस नौकर को दिया और बोला कि चलो अब बताओ। तो नौकर ने बोला साहब देखो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन ठीक है आप मुझे थोड़े से ठीक लग रहे हो तो मैं आपको बता देता। तो उत्कर्ष ने बोला हाँ बताओ क्या है। तो नौकर ने बोला कि साहब ये जो हमारा छोटा सा गांव है, यहाँ पे मतलब ऐसा बोलते हैं कि रात के टाइम कोई पिशाच घूमता है और सबके दरवाजे पे जाके ना ऐसे ठक ठक आता है, कभी किसी की आवाज निकाल के बात करता है। साहब आज तक जिसने भी दरवाजा खोला है ना, ऐसा बोलते हैं कि वो पिशाच उसको खा जाता है। तो उत्कर्ष, अगर पहले किसी ने ये बात बोली होती तो उत्कर्ष नहीं मानता, लेकिन अब कल रात के एक्सपीरियंस के बाद उत्कर्ष ने उस नौकर की बात पे बिलीव किया। और उत्कर्ष ने बोला कि अच्छा तुमने कभी उस पिशाच को देखा है? तो नौकर ने बोला अरे नहीं साहब नहीं, मैं मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। वो तो ट्राई करता है कि वो मतलब ऐसे बोलेगा कि आओ मुझे देख लो, जो भी उसे देख लेता है ना वो उसे छोड़ता नहीं है साहब। तो उसे कोई आज तक किसी ने देखा नहीं है, और जिसने भी देखा है तो दरवाजा खोल के ही देखा है। और उत्कर्ष ने बोला और वो जो मैसेज आता है फोन पे, जो अलर्ट आता है, तो उसने बोला हाँ वो सबके फोन पे आता है, और जब आप फिर सुबह उठोगे ना तो वो सब गायब हो जाता है अपने आप। तो उत्कर्ष ने बोला लेकिन गायब कैसे हो सकता है, और ये कौन मैसेज करता है? तो उस नौकर ने बोला कि साहब इसका तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से हो रहा है, पहले नहीं था, अचानक से ही ये सब चालू हुआ। और मैंने तो ये भी सुना है, और जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते हो ना साहब, आप तब तक सेफ हो। और वो साहब जो बोल रहे थे ना कि हमारे लॉज में आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है, हमारे लॉज में 2 कस्टमर्स मर चुके हैं इस पिशाच को लेकर। ऐसा बोलते हैं कि वो पिशाच कभी किसी औरत की आवाज निकालता है, कभी किसी आदमी की आवाज निकालता है। तो अगर किसी आदमी की आवाज पे कोई नहीं खोलता है तो औरत की निकालता है। तो एक ऐसी कस्टमर आया था, उसने औरत की आवाज सुन के खोल दिया और उसका शरीर भी नहीं मिला है, वो कहाँ गायब हो गया कोई नहीं पता। और ऐसी एक और फैमिली आई थी, तो उस आदमी ने दरवाजा खोल दिया था, और वो जो उसकी बीवी थी वो बोलते कि वो पागल हो गई थी। तो इसलिए जो हमारे साहब है वो किसी को बताते नहीं है, नहीं तो फिर हमारा लॉज बंद हो जाएगा, हमारी रोजी रोटी है साहब। आप बस दरवाजा मत खोलना। कट्टू रात के टाइम अपना घूम घाम के उत्कर्ष आता है। स्ट्रेंजली उसने उस पिशाच के बारे में किसी से नहीं पूछा होता, क्योंकि उसे ये चीज समझ में आ गई थी वहां के लोग उसे पिशाच के बारे में कभी नहीं बताएंगे। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो खुद ही पता करेगा। लेकिन अब उसने वो पर्सनल एक्सपीरियंस उसका पहले ही हो चुका था, तो उसके अंदर बहुत डर था। तो वो इस बार मतलब जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया उस गांव में, वो अपने लॉज में वापस आके मतलब अपने रूम वूम बंद करके वो बैठ गया। कट्टू 11:30 होते हैं रात के, वो उस इमरजेंसी अलर्ट का वेट कर रहा होता है अपने फोन पे कि आएगा। 11:15 हो जाता है, 12 बजे में सिर्फ 5 मिनट होते हैं, कोई मैसेज नहीं आता। तो वो बोलता है शायद कल उसने चेक किया होगा उस पिशाच ने, मैंने दरवाजा नहीं खोला तो नहीं हुआ होगा। तो फोन रख देता है। जैसे वो फोन रखता है एक आवाज आती है,